ਅਦਾਰਾ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ PAU ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ICAR ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਾਰੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। आओ देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर की होर जानकारियां। आप सबका ICAR सिफेट जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ICAR का एक अग्रणी संस्थान है, इसमें आप सबका स्वागत है। 3 अक्टूबर को ये संस्थान अपना स्थापना दिवस मना रहा है, 34वां स्थापना दिवस, और इस अवसर पर एक किसान मेला और इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री इंटरफेस एंड फेयर ऑन एग्रो प्रोसेसिंग ये आयोजित किया जा रहा है। उसी की जानकारी देने के लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सिफेट जो है 1989 में स्थापित हुआ था और इस संस्थान ने इस देश में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ दी हैं। लगभग 250 से ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हमारी हैं और हमारे साथ में जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे देश में फैला हुआ है नेटवर्क हमारा, और इस प्रोजेक्ट और दोनों से मिला के 500 से ज़्यादा हमारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं और अलग अलग देश के अलग अलग प्रांत जो हैं उन सब के लिए भी हमारी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं। इसके साथ ही हमने इस देश में जो पॉलिसीज़ होती हैं उन पॉलिसीज़ के लिए भी, जैसे कि स्टोरेज की पॉलिसी है, प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी है, उसमें फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर भी हम लोगों ने पॉलिसी में इनपुट्स दिए हैं। हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में चल रही है, हम लोग लाइसेंस करते हैं। हमारे जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो लोग भी इस मेले में भाग लेंगे और अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे भी, दिखाएंगे भी। और इस टेक्नोलॉजी मेले में जो है हमारी जो अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, जो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्रॉप प्रोसेसिंग को लेके, क्रॉप प्रोडक्शन को प्रोटेक्शन को लेके और वैल्यू एडिशन को लेके, लॉसेस को कम करने के लिए, जिसमें कि न सिर्फ फल सब्जी अनाज के लिए है बल्कि फ़िश, मीट और इन सब के लिए भी जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही में जो स्ट्रक्चर्स हैं, प्लास्टिक से संबंधित जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही इस मेले में जो PAU है और ICAR के दूसरे संस्थान है यहाँ पर, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज़ रिसर्च और अटारी, ये लोग भी भाग लेंगे और इनके भी स्टॉल्स रहेंगे। ये अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज़ और अपनी जो जानकारियाँ हैं इनकी संबंधित, इनके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सर ये कितने दिन का मेला है? 1 दिन का मेला है, 3 तारीख को सुबह 10:30 बजे लगभग शुरू होगा, शाम तक चलेगा। सर कितने स्टॉल? स्टॉल लगभग 40 स्टॉल्स इसमें लगे हैं। किस किस चीज़ के स्टॉल? स्टॉल्स में हमारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिफेट ने जो डेवलप की है वो टेक्नोलॉजीज़ हैं। फिर ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट हमारा जो पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, उनके भी सेंटर्स कुछ बाहर से भी आ रहे हैं। सोलन से भी एक सेंटर आ रहा है, पंजाब में यहाँ लुधियाना में भी एक सेंटर है, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी डिस्प्ले करेंगे। और टेक्नोलॉजी में मशीनें भी होंगी और साथ में प्रोडक्ट्स भी होंगे। कौन से शहरों में से आ रहे हैं? मोस्टली तो लुधियाना के ही हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे आसपास हमारे जो लाइसेंस होल्डर्स हैं टेक्नोलॉजी के, वो लोग भी जो पास के ही शहरों से अभी आ रहे हैं। बाहर से जो ज़्यादा दूर से आ रहे हैं उसमें से सोलन से ही एक हिसार, सोलन और हिसार। ये प्रॉब्लम जो है पंजाब में है, हरियाणा में है और दिल्ली में है और उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके ऊपर हमने काम किया और हम 95% तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। आज हमारी मीटिंग वाइस चांसलर जो है PAU को इनके साथ भी होने जा रही है, तो हमने इसको सक्सेसफुल किया है। केवल 24 आवर्स में उसे डिकम्पोज कर देते हैं। तो उसे करने से क्या होगा कि एक तो किसान को जो है जो बहुत सुविधा मिलेगी, जो किसान बहुत परेशान है, और जब किसान उसे जलाता है तो वो अपना नुकसान करता है। नुकसान किस फॉर्म में करता है कि जो नाइट्रोजन होती है, जिसकी ज़रूरत होती है किसान को, वो जलाने से निकल जाती है। अब वो नाइट्रोजन वहीं के वहीं किसान को मिल जाएगी। तो उससे क्या होगा कि जो 3 बैग डालता था, अब उसको 50% रिक्वायरमेंट होगी यूरिया की। एक तो ये फ़ायदा होगा। दूसरा क्या फ़ायदा होगा कि किसान जो है उसको टाइम मिल जाएगा। जैसे उसने आज इसको स्प्रे कर दिया, स्प्रे करने के बाद अगले दिन सुबह आके खेत में जुताई कर दे और उसका वहीं का वहीं मिल जाएगा। तो ये चीज़ हम सक्सेसफुल होने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके टेस्ट ट्रायल PAU में होने जा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ पर किए हैं, अभी सक्सेसफुल मिले हैं, वो काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिला है और ये बहुत ही देश को मतलब करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का फायदा होने की उम्मीद है। बस हम अभी करने जा रहे हैं अगले महीने, या कोशिश कर रहे हैं तुरंत कर दें। हम वेरी श्योर कि वी विल गेट सक्सेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें लगी है कि कैसे प्रमोट किया जाए।
पहले ये सोचा जाता था कि प्लास्टिक का एप्लीकेशन जैसे ग्रीन हाउस हुआ, शेड नेट हुआ, मल्चिंग हुआ, ड्रिप इरिगेशन हुआ, ये ठंडे जगह का टेक्नोलॉजी है, ओके। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। अब ये कहीं भी किसी भी सीजन में हम इसका जो है उपयोग करके अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 2 गुना नहीं, इसमें 3 से 4 गुना हमारी क्षमता है यील्ड बढ़ाने की। जैसे पॉली हाउस के अंदर आप टमाटर लगाते हैं, कैप्सिकम लगाते हैं, कुकम्बर लगाते हैं, तो कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा जो है बाहर की तुलना में पॉली हाउस के अंदर उसका प्रोडक्शन होता है। प्रॉब्लम आती है वहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े प्रोडक्शन की, यस, क्या कहना चाहिए, जैसे वहाँ पर मोबाइल यूज करते हैं या कॉम्प्यूटर। ओके। अच्छा, पॉली हाउस में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अगर आपका सॉइल में निमेटोड आ गया, निमेटोड से इन्फेस्टेड हो गया, फिर कोई क्रॉप उसमें होता नहीं है। इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग सॉइल लेस कल्टीवेशन के ऊपर स्विच ओवर किए हैं, जैसे आर्टिफिशियल मीडिया का इस्तेमाल करके क्रॉप को लगाना। तो इसके लिए जो कोकोपीट है, जो कि नारियल वगैरह के जो रेशे हैं उससे बनाया जाता है, तो उसमें कीड़े मकोड़ों की कोई चक्कर नहीं। और दूसरी बात यह है कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो चारों तरफ से बंद है, ओके। तो इसमें जो बाहर से भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी नहीं आते हैं। तो अंदर की जो क्वालिटी है और बाहर की जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, उसमें बहुत अंतर होता है। अंदर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अब जैसे जो टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स है, जो आपके शुगर है, ये जो अंदर में जो फल होते हैं उसमें ज़्यादा मिलते हैं। लाइकोपिन कम, क्रेज बढ़ रहा है, यहाँ भी पंजाब में कम है, बॉडी अब आप अभी तक जो हमारे देश में ये देखा गया है कि जो ठंडे प्रदेश हैं, जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल है, हिली एरियाज में हो रहे हैं। पंजाब में क्या है कि हमने एक अलग से इनको डिजाइन किया है पॉली हाउस, ताकि गर्म जगह के लिए। उसमें क्या होता है कि आप स्ट्रक्चर बनाते हैं और शेड नेट बनाते हैं, दोनों, ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमने दिया है। जब जरूरत हो ठंडे में आप शेड नेट हटा दो, पूरी धूप अंदर आएगी। गर्मी के अंदर में आपकी जब सन ज़्यादा होता है, रेडिएशन ज़्यादा मिलता है, तो हम उसके ऊपर नेट लगा देते हैं, तो रेडिएशन कम हो जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर का हम लोगों ने विकास किया है, और कुछ पंजाब के हमारे किसान सक्सेस स्टोरी हमारे पास है, उन्होंने सफलतापूर्वक कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਏਯੂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮਜ਼ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ। Facebook ਯੂਜ਼ਰ ਜੁਝਾਰ ਟਾਈਮ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰੋ।